हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर चल रहा था उसमें 7.1 को कंप्लीट कर लिया था और 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 6 और 7 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए कि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन MCQ टाइप बन सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और ये रेशियो वाला क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा ही जाता है। किसी के सेट में रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया, ये वाला कि फाइंड द रेशियो, ठीक है, किसी में ये वाला आ गया। तो आप मान के चलिए कि ये श्योर क्वेश्चन कोई ना कोई बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही है। तो अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए और आशा करते हैं कि आपके 90+100% जो है मार्क्स आएंगे ही, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भाई सल्यूशन हमारे पास इसका हम करेंगे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ये यहाँ नेम तो दिया नहीं है हमें, तो नेम हम खुद लिख लेंगे। और जब भी हमसे रेशियो पूछा जाए कि किस रेशियो में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, के रेशियो 1 सपोज करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। जो के की वैल्यू आती है वही हमारा रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड रेशियो है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज के रेशियो 1। इस रिक्वायर्ड का मतलब क्या है भाई? रिक्वायर्ड का मतलब ये है, हम पूरी लाइन लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं कि लेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, 8 इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट -1, 6 इन द रेशियो के रेशियो 1, ठीक है। इतना पूरा लिखते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि रिक्वायर्ड रेशियो, इसमें मतलब जो कहा गया इसका जो रेशियो वो क्या है, के रेशियो 1, ठीक है। बाकी हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, इसको ऐसे बना लेंगे। यहाँ कहीं हमने लिख लिया ए, यहाँ नाम नहीं दिए तो इसका हम नाम लिख लेंगे -3, 10 और बी पॉइंट ये है हमारे पास 6, -8। जब नाम नहीं दिए तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, दिए होंगे तो हम वही लिखेंगे जो नाम दिए होंगे, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया भाई। अब डिवाइड हो रहा है किस पॉइंट से, -1, 6 से। तो यहाँ कहीं भी -1, 6 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हमने ये सपोज कर लिया ये पॉइंट -1, 6 है और ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। किस रेशियो में, के रेशियो 1 में भाई। पहला के रेशियो है, बाद में 1 है। 1 रेशियो के नहीं लिख देना, 1 रेशियो अगर के लिख दिया तो जो के की वैल्यू आएगी उल्टा रेशियो हो जाएगा फिर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो के रेशियो 1। आगे हम फार्मूला आपको बता चुके हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा भाई फार्मूला। देखिए क्या लिखते हैं, ये जो हमारा फार्मूला होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है इस तरीके से m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ m1 की जगह हमारे पास क्या है, देखिए लिख देते हैं एक बार। m1 की जगह k है और m2 की जगह 1 है। चलिए m1 की फॉर्म में लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग सीधे कर लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर मेरे पास कितना है, -1 और ये k है, m1 की जगह k है, तो k का मल्टीप्लाई होगा 6 से, ठीक है। k का मल्टीप्लाई किससे, 6 से, प्लस 1 m2 की जगह है, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से। जब हम x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई x वाले से करते हैं, इसका मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से करते हैं। जब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई इधर y से करेंगे। और अपान में तो y ये रखेंगे ही, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1।
अब देखिए ये कितना हो गया 6k और 3 बन जा -3 अपॉन में k+1 इधर कितना है -1। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया -1 ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई किससे, k+1 से, और इधर है 6k -3 कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का k और माइनस का 1 इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और इधर 6k -3 k वाले एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो देखो ये 6k है यहीं रहने देते हैं, माइनस का k इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा, माइनस का 1 यहीं छोड़ते हैं, माइनस का 3 इधर ले आओ तो +3 हो जाएगा। 3 - 1 कितना हुआ 2, 6k + 1k कितना हुआ 7k, तो यहाँ से भाई k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, ठीक है, ये आ गई। तो इसका मतलब क्या है, k की वैल्यू आ चुकी है 2/7। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो इज जो k की वैल्यू आएगी, अगर k रेशियो 1 हमने लिया है तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:7, ओके, 2:7 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2/7 रेशियो 1 करेंगे, तो इसमें भी जब इस तरीके से यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2:7 बन जाएगा भाई, ओके। तो अब ये तो हमारा, तो यहाँ पर देखिए एक बात और आपको बताते हैं, हमने x कोऑर्डिनेट से ही रेशियो निकाल दिया, ओके, y कोऑर्डिनेट से भी आप निकाल सकते हैं, इस y कोऑर्डिनेट से आप निकालें तो दोनों जरूरी नहीं है, सिर्फ रेशियो पूछा जाए तो इतना ही काफ़ी है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम उठा लेंगे और रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, तो भाई यहाँ तो x एक्सिस दे दिया, यहाँ क्या दिया था, यहाँ दिया था पॉइंट। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो पॉइंट था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें तो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो कैसे लगाएंगे, तो x एक्सिस से जब डिवाइड हो रहा है तो आपको पता होगा कि जो पूरी x एक्सिस होती है उस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी पॉइंट के, वो किस फॉर्म के होते हैं बताइए, x, 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर x, 0 टाइप का होगा। और हमने अभी कहा कि एक ही कोऑर्डिनेट से देखिए मेरे पास रेशियो आ गया है, तो x वाला थोड़ी, फिर हम ये वाला लेंगे, y कोऑर्डिनेट की जगह 0 रखेंगे और y कोऑर्डिनेट से रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो 5 को देखते हैं, इसी में भाई यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट के नेम बदल गए हैं, पॉइंट के नेम, तो पॉइंट के नेम हमारे पास A के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और B के कोऑर्डिनेट क्या है भाई -4, 5, और रिक्वायर्ड रेशियो हमने यही लिया है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k रेशियो 1 ही सपोज करेंगे। और ये पॉइंट जो है ये P पॉइंट हमने ले लिया और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, क्यों, क्योंकि ये P पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस का पॉइंट है, किसका पॉइंट है ये, x एक्सिस का पॉइंट है। तो इसमें ये भी कहा था आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब इसके हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई ये तो सब यही रहेगा, यहाँ से बदल जाएगा हमारे पास, इस बार हम ये भी मिटा देते हैं भाई। तो बताइए क्या इस बार x कोऑर्डिनेट लेके चलें, पहले x कोऑर्डिनेट भी हमें लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की भी वैल्यू निकालनी है, तो चाहे पहले लिख लें और फिर उसमें पुट कर देंगे, या फिर हम क्या करते हैं पहले रेशियो फाइंड करते हैं भाई, रेशियो, तो पहले y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये वाला y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है रेशियो में, ये फार्मूला है मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y की जगह मेरे पास ये 0 है और ये k है, k का मल्टीप्लाई किससे होगा बताइए 5 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा -5 से,
और अपॉन में क्या रहेगा k+1। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ये लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो k+1 का 0 से मल्टीप्लाई, ये तो अपॉन में है, 0 से मल्टीप्लाई ये तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 5k-5, बोलिए भाई, तो माइनस का 5 इधर आएगा तो 5k = 5। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 1, 5 अपॉन में 5 आया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो देयरफॉर रेशियो इज 1:1। भाई अपॉन में क्या है इस बार, अपॉन में तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1/1, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। और पता होगा आपको जब 1:1 होता है इसका मतलब ये जो P पॉइंट हमने लिया है ये इसका मिड पॉइंट हुआ। 1:1 का मतलब मिड पॉइंट। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हमें तो x कोऑर्डिनेट भी चाहिए भाई, ये वाला x। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x = क्या लिखेंगे, k का मल्टीप्लाई होगा इधर x1 से, x कोऑर्डिनेट से -4 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, और अपॉन में क्या आएगा k+1। तो कितना हुआ ये -4k+1 अपॉन में k+1। ये x कोऑर्डिनेट है, किसकी फॉर्म में अभी ये k की फॉर्म में है। ये पहले भी आप लिख सकते थे, लिख करके छोड़ देंगे, फिर जब ये रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, -4k की जगह कितना रख दिया हमने 1, +1 अपॉन में 1+1। तो ये कितना हुआ -4 + 1 अपॉन में 2, मतलब -4 + 1 -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। इसलिए देयरफॉर जो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इसके क्या हो गए -3/2, 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट तो 0 है भाई, तो -3। पहला आंसर क्या हो गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। जब ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, x एक्सिस से, और तो हमने क्या लिया x एक्सिस पर ये पॉइंट P, तो यहाँ कहीं मैंने लिख लिया था रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1। तो पहला आंसर तो ये रेशियो आ गया, और दूसरा आंसर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यहाँ कहीं मैंने ये नहीं लिखा कि वो पॉइंट P है, लिख सकते हैं आप, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो इज k:1 एंड द पॉइंट इज P whose coordinate are x, 0। ये लिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, यही पॉइंट और किससे डिवाइड हो जाए y एक्सिस से। तो y एक्सिस अगर इसे डिवाइड करेगी तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है, जैसे ये कोई x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है मैंने बनाया ऐसे इस तरीके से। चलिए जैसे ये बनाया लाइन सेगमेंट, ये a है ये b है, तो ये पॉइंट है y एक्सिस का, ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस का, इस पर ये डिवाइड कर रहा है इस AB को k:1 में, और यहाँ पर पॉइंट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y। और ये क्वेश्चन हमारा था जिसमें इसका कुछ ऐसा कहीं भी, जिसे ये लाइन ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है भाई, ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है और यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हमने लिए x, 0, ठीक है। तो ये A और B फिगर को ना जाइए कि पॉइंट कौन से हैं, वो कैसी भी लाइन हो सकती है लेकिन डिवाइडेड बाय x एक्सिस है। थैंक यू।